हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को एक शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूं जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। हाउ वी कैलकुलेट रिलेशन अमॉन्ग द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स अटैच्ड विथ स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग मास सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है। प्रत्येक एग्जाम्पल में 2-2 ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और इस सिस्टम में कुछ पुली मूवेबल है। ये जो हम शॉर्ट मेथड बताने जा रहे हैं ये मेनली किसके लिए एप्लीकेबल है? जिस सिस्टम में एटलीस्ट 1 पुली मूवेबल हो। वो सारे सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उस ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होता है, वो डिफर करता है। तो हम लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए क्या रिलेशन है इसके एक्सेलरेशन के बीच। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये जो पुली लिया है वो फिक्स है और ये मूवेबल है। इसमें हमने 1 पुली को फिक्स लिया है, 2 पुली को मूवेबल लिया है। इसमें हमने 2 पुली को फिक्स लिया है, 3 पुली मूवेबल है। इसी तरह से 3, 4, 5 पुली भी हो सकता है, कुछ मूवेबल होगा, कुछ फिक्स्ड होगा। आप जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी मेथड होता है। आपको एक शॉर्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं जिसका की पॉइंट है the power generated by tension force on the system is 0 because it is internal force and internal force does not produce acceleration or power in the system। मैं फिर से एक रिपीट करने जा रहा हूं कि ये जो की पॉइंट है, इस शॉर्ट मेथड का की पॉइंट जो है वो की पॉइंट है नेट पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग, और यू कैन से दैट टेंशन फोर्स इज 0। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप याद कीजिए, जब आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं तो फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं? एफ डॉट बी वेक्टर, या इसी को आप लिखते हैं एफ भी कॉस थीटा, या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड भी वेक्टर। तो मैं उसी फार्मूला को यूज करने जा रहा हूं। तो हमने क्या लिखा है? द पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन फोर्स इन द सिस्टम इज 0। तो यहां पे हमने इस फार्मूला को यूज किया है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी भी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये की पॉइंट है हम लोग का, इस मेथड का की पॉइंट। अब हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, यहां पे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग को फर्स्ट एग्जाम्पल में ये पुली फिक्स्ड है और ये पुली मूवेबल है। यहां पर हम लोग को सबसे पहले ये स्ट्रिंग का टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन एवरीवेयर सेम होगा। आप पढ़ें, सेम स्ट्रिंग में टेंशन प्रत्येक पॉइंट पे सेम होता है। तो यहां पे हम इसको मानने जा रहे हैं T1। इस स्ट्रिंग में कहीं भी टेंशन होगा, इसको हम T1, इसको T1। अब ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन हम क्या लेने जा रहे हैं? T2। फिर आप इसका वेलोसिटी डिसाइड कर लीजिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मास ग्रेटर है। उस बेसिस पर हो सकता है अगर M2 ग्रेटर देन M1 होगा तो ये सिस्टम नीचे आएगा, या और ये ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये फिर ऊपर जाएगा। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर ये मास ग्रेटर है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर। आप किसी को लेकर के चल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का आप सेम डायरेक्शन ले लीजिए। आप ये जो आपको कैलकुलेशन करके एक्सप्रेशन आएगा उसमें साइन के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं? M2 को ग्रेटर लेने जा रहे हैं। हम प्रत्येक सिस्टम में क्या करने जा रहे हैं? M2 को ग्रेटर लेने जाने हैं M1 से। हम प्रत्येक एग्जांपल में लेने जा रहे हैं। आप सेम डायरेक्शन में भी लेके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहां पर इस सिस्टम में बस इस पॉइंट को अप्लाई करने जा रहे हैं कि टेंशन, अब देखिए यहां से हम इसको मानने जा रहे हैं, इसका वेलोसिटी V1 ऊपर की ओर है और इसको हम लोग लेने जा रहे हैं V2 नीचे की ओर। तो यहां पर इस ब्लॉक पे जो इस टेंशन के द्वारा पावर डेवलप होगा, तो हम लोग T1, V1 और दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच वेलोसिटी भी इधर, वेलोसिटी भी इस ब्लॉक का इधर और टेंशन भी इधर 0 डिग्री, प्लस अब इस ब्लॉक पे यहां पे अब ये T2
और ये V2, और V2 और T2 का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, cos 180 इक्वल टू 0। फिर यहां पे आप T1 और V1 के बीच रिलेशन लाइए, और रिलेशन जब भी हम लोग लाएंगे तो रिलेशन कहां से लाएंगे, मूवेबल पुली से। किसी भी सिस्टम में जब आपको टेंशन के बीच रिलेशन लाना हो तो आप कहां से रिलेशन लाएंगे, तो जहां पे मूवेबल पुली है वहां से। तो इस मूवेबल पुली का कंडीशन देखिए, यहां पे आप, यहां पे T1 ऊपर की ओर, यहां पर भी T1, और नीचे ये इस पुली पे हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं T2। तो यहां पर क्या होगा, 2T1 इक्वल टू T2। सो आप यहां पे T1 V1 इक्वल टू लिख सकते हैं 2T1 V2 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको T1 V1 इक्वल टू, और ये T1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी T1 कैंसिल होगा, तो V1 इक्वल टू 2V2। सो अब आप इसको क्या कीजिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो A1 इक्वल टू क्या आ गया, 2A2। अब डायरेक्टली देख सकते हैं, यहां से आ गया। अब इसके लिए हम लोग सेकेंड में देखने जा रहे हैं। यहां पर भी आप M2 को ग्रेटर मान लीजिए, ये नीचे की ओर V2 वेलोसिटी से, इसको हम क्या मानने जा रहे हैं, V1। इस पे जो टेंशन लगेगा इसको हम T1 मानने जा रहे हैं, और इसमें जो टेंशन होगा ये सारे सेम स्ट्रिंग है, तो प्रत्येक यहां पर भी T2, यहां भी T2, यहां भी T2 और यहां भी T2, हर जगह। लेकिन यहां पर ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो आप यहां पर क्या ले लीजिए, T3 ले लीजिए, और फिर इसी मेथड को आप यूज कीजिए। अब यहां पे ये हो जाएगा T1 V1 cos 0 डिग्री। अब इस ब्लॉक पे प्लस T3 V3 cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। अब यहां से ये T1 V1 प्लस, सॉरी ये माइनस आ जाएगा, माइनस T3 V3 इक्वल टू 0। अब हमको रिलेशन लाना है T1 और T3 में, तो हम लोग कहते हैं T1 को T2 के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अभी जस्ट हमने कहा है कि मूवेबल पुली पे हम लोग रिलेशन लाएंगे, तो T1 2T2 के इक्वल V1, और T3 भी किसके इक्वल, 2T2 के इक्वल। अब यहां से क्या, V1 से V2 आ जाएगा, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कीजिए, यानी दोनों ब्लॉक सेम रिलेशन से मूव करेगा। थर्ड एग्जांपल में यहां पर फिर से अब ये सारा स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, सारे में T1, यहां भी T1, यहां भी T1, यहां भी T1, यहां भी T1। इस स्ट्रिंग में एवरीवेयर T1 होगा, यहां पे T2 होगा, यहां पे T3 ले लेते हैं, और यहां पे T4। और सेम कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए जो अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होगा। अब हम लोग इसके लिए T2, और फिर यहां से हमने सबसे पहले वेलोसिटी को रिलेट नहीं किया है, यहां पर हम लोग V2 को ऐसे ले लेते हैं और ये V1 ले लेते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, T2 V1 cos 0 डिग्री, फिर T3 V1 cos 0 डिग्री, प्लस इस पॉइंट के लिए T4 V2 cos 180 डिग्री। यहां पर दोनों क्या है, टेंशन इस ब्लॉक पे टेंशन इधर और वेलोसिटी इसका नीचे। अब यहां पे T2 को हम लोग लिख सकते हैं 2T1 V1 cos 0 1 हो जाएगा। फिर T3 को भी लिख सकते हैं 2T1 और फिर V1 प्लस, अब T4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2T1 V2 और cos 180 -1, तो यहां पे माइनस इक्वल टू 0। अब यहां से 4T1 V1 इक्वल टू, अब T1 से कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स ये भी कैंसिल हो गया, 2V1 इक्वल टू V2, और आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो आ गया 2A1 A2। तो यही शॉर्ट मेथड था